कुछ हिस्टोरिकल डेट्स यानी कुछ जो ऐतिहासिक तिथियाँ होती हैं कन्फ्यूजिंग या हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे शिशु वध प्रतिबंध लगा था ना, शिशु वध प्रतिबंध, ये जो है कब लगाया गया था? शिशु प्रतिबंध, वध प्रतिबंध 1798 में बेलजली ने लगाया था। तो कब लगाया था? 1798 में शिशु वध। दास प्रथा प्रतिबंध कब आया? 1843। दास प्रथा 1843, एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आया? कैनिंग के समय आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। यह जो है नेटिव मैरिज, ये जो अंतर्जातीय जो विवाह था उसी से संबंधित है। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट 1872। ये नेटिव जो मैरिज एक्ट था नॉर्थ ब्रुक था उसी के समय। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, यह जो है 1891 में, 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। लैंसडाउन ने क्या कर दिया? लड़कियों के लिए जो विवाह की आयु है 12 वर्ष निर्धारित कर दी है। लैंसडाउन। शारदा एक्ट आया था 1930। अच्छा, कुछ आंदोलन हैं, जैसे फैरेजी आंदोलन कब हुआ था? फैरेजी 1819 में फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ जो है फैरेजी हो गया। तायूनी एक आंदोलन था, तायूनी आंदोलन ढाका में चला था। करामात कर रहा था, करामत अली जौनपुरी थे, करामात कर रहे थे तायूनी। लेकिन नाम भी कैसा नाम है, तायूनी। ये आंदोलन जो 1839 में ढाका में, तायूनी। दारुल उलूम 1867, देवबंद सहारनपुर, गंगोही और रशीद। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन कब आया? अहमदिया आंदोलन 1889-90 में। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में फरीदकोट स्थान था। इसे गुलाम अहमद ने निकाला था। अहमदिया गुलाम अहमद। नदवातल उलेमा, यह जो है शिबली नुमानी ने निकाला था 1894 में। नदवा तल उलेमा 1894 में लखनऊ से। कुछ युद्ध हैं, जैसे कि रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला 1774 में रूहेला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795 में। खुर्दा का युद्ध 1795। रूहेला का युद्ध 1774।
कुछ प्रमुख ये जो है कमीशन हैं, ब्रिटिश कालीन समितियां हैं। व्हिटले कमीशन था, एक श्रम पे बना था 1928 में इरविन के समय। इनाम आयोग का बना था, इनाम आयोग डलहौजी के समय 1852 में। दुर्भिक्ष आयोग 1880, रिचर्ड स्ट्रेटजी अध्यक्ष था, लिटन के समय आया था दुर्भिक्ष आयोग 1880। हंटर आयोग जो था शिक्षा के लिए, यह आया था 1882 में हंटर आयोग। एचिसन आयोग आया था एक, एचिंसन कहते हैं, 1886 में एचिंसन आयोग। डफरिन के समय नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, यानी ICS की जो परीक्षा होती थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए एचिंसन आयोग आया था 1886 में। अफीम आयोग जो है 1893 में लैंस डाउन के समय। अफीम आयोग, समझिए कि अफीम खूब बट रहा था, तभी विवेकानंद गए थे भाषण देने 1893 में। हर्षेल समिति आई थी, ये भी 1893 में था, लैंस डाउन के समय। ये जो हर्षेल समिति है टकसाल से संबंधित है। तो कब आई थी? हर आदमी सेल कर देता है क्या? टकसाल पे जाकर हर आदमी चीज़ें सेल कर देता है। फिर दुर्भिक्ष आयोग आया था एक। दुर्भिक्ष आयोग एक तो 1880 में आया था, एक दुर्भिक्ष आयोग आया था 1898 में, और एक दुर्भिक्ष आयोग आया था 1901 में। तो 98 में जो दुर्भिक्ष आयोग आया था एल्गिन के समय, जेम्स लायल इसका अध्यक्ष था। फिर दुर्भिक्ष आयोग 1901 में जो आया, मैकडोनाल्ड इसका अध्यक्ष था, लॉर्ड कर्जन के समय। सिंचाई आयोग आया था, कब? सिंचाई आयोग 1901 में, वोल्विन स्कॉट अध्यक्ष था सिंचाई आयोग का, वोल्विन स्कॉट, कर्जन के समय। विश्वविद्यालय आयोग आया था 1902 में, थॉमस रैले। फ्रेजर आयोग आया था 1902। इसलिंगटन आयोग 1912। फ्रेजर आयोग पुलिस से संबंधित 1902। इसलिंगटन आयोग 1912 नागरिक सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। इसके पहले एचिंसन आयोग आया था 1886 में डफरिन के समय, यह भी नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि से है। एचिंसन आयोग और इसलिंगटन आयोग ये दोनों नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या से है, यानी ICS। ये इसलिंगटन कब आया था? 1912। मैकलेगन एक समिति आई थी, मैकलेगन। ये जो है सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव था, मैकलेगन 1914 में। सरकारी वित्तीय अवस्था से है मैकलेगन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 माइकल सैडलर, चेम्सफोर्ड के समय। भारतीय छटनी समिति 1923 लॉर्ड इंकचैप था अध्यक्ष, रीडिंग के समय आया था ये छटनी, शिक्षा से संबंधित विचार के लिए भारतीय छटनी समिति। ली आयोग 1924 में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय। लोक सेवा आयोग के गठन इसी अनुशंसा पर हुई थी, ली आयोग।
जो लोक सेवा आयोग 1926 में बना था। 24 का ये आयोग था, 26 में बना। सैंडहर्स्ट समिति आई थी। ये जो है भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार, सैंडहर्स्ट समिति 1925। एंड्रू स्किन अध्यक्ष था लॉर्ड रीडिंग के समय। बटलर समिति आई थी 1927 में हरकोट बटलर इरविन के समय। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए 1927 में बटलर। साइमन आयोग 1927 में आया था, 27 साइमन इरविन के समय। 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए आया था साइमन आयोग 1927 में। लिथगो आयोग आया था 1928 में, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए इरविन के समय। लिथगो कब आया था? 1928। लिथगो 1928। चौथा सम्मेलन कांग्रेस का कांग्रेस का चौथा जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूले अध्यक्ष था। 8वां कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ। फिर 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1899 में। रमेश चंद्र दत्त 1899 में कांग्रेस का। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में। गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 26वां अधिवेशन कांग्रेस का इलाहाबाद में हुआ था 1910 में। विलियम बेडर बर्न थे। फिर 32वां अधिवेशन था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो यूपी में कौन कौन अधिवेशन हुए हैं? यूपी में कुल 9 अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं। 3 इलाहाबाद। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में कौन हुआ है? तो चौथा इलाहाबाद में हुआ है और 8वां इलाहाबाद में हुआ है और 26वां इलाहाबाद में हुआ है। चौथा, 8वां, 26वां ये इलाहाबाद में हुआ है। चौथा, 8वां, 26वां। जबकि 15वां लखनऊ में हुआ है। 32वां लखनऊ में हुआ है। 15वां 32वां लखनऊ में हुआ है। और एक 50वां, एक और है 50वां 1936 में हुआ था। 50वां अधिवेशन लखनऊ में। तो लखनऊ में ये हो गया। कौन कौन? 15वां लखनऊ में हुआ है, 32वां लखनऊ में हुआ है और 50वां लखनऊ में हुआ है। 3 लखनऊ में ये हो गया। बाकी 21वां जो है बनारस में हुआ है 1905 में और 55वां 1946 मेरठ में हुआ है।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी है। चौरी चौरा 5 फरवरी। असहयोग 1 अगस्त। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। नियुक्ति 27 में, भारत में आया 28 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 और वारदोली अक्टूबर 1928। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को हुई थी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। तो 2 जनवरी 1930 को ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। नमक सत्याग्रह 5 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। नमक 12 मार्च से 5 अप्रैल। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा 7 सितंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। इसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। कम्युनल अवार्ड ये कब आया? 16 अगस्त को आया था 32 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932। पहला गोलमेज कब हुआ? 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज हुआ 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज हुआ 17 नवंबर 1932। यानी 30, 31, 32। पहला और तीसरा दोनों नवंबर में हुआ, दूसरा केवल सितंबर में हुआ। 12, 7, 17
12/7/17। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। जेपी नारायण और मीनू मसानी और एस.एम. जोशी भी थे इसमें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी के साथ एस.एम. जोशी भी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठन हुआ? बोस वाला 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। मुक्ति दिवस कब हुआ? मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था यह मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1930 को पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च को 1930 मुस्लिम लीग द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। लिलितगो के समय था अगस्त प्रस्ताव। गस्त आ गया, लथलथ हो गया, लथपथ। 8 अगस्त को था अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 मार्च में था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 42 को। 8 अगस्त को 40 को तो अगस्त प्रस्ताव आया था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव। वो 42 में है, वो 40 में है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून को हुआ था। जून में देखिए ठंडा जगह होता है ना, जून गर्मी का महीना है तो ठंडे जगहों पर इसको किए थे। तो कब किए थे? ठंडा जगह होता है शिमला तो 25 जून। जून बहुत गर्मी पड़ती है इसलिए ठंड जगहों पर सम्मेलन किए। 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? जो मुंबई में HMIS वाले जो तलवार के सैनिक थे उन्होंने किया था। 18 फरवरी को किए थे। इसी नौसेना विद्रोह ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था अंग्रेज़ों को। उनको ये लगा कि जब हम एक नौसेना तक को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अब देश संभालने लायक नहीं है, अब हमको इस देश को छोड़ना ही होगा। तब वो लोग दिमाग बना लिए पूरा छोड़ने को। तो ये हुआ था नौसेना विद्रोह 18 फरवरी को हुआ था, फरवरी महीने में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1946 को इसका प्रकाशन हुआ था कैबिनेट मिशन का, जो बातें थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही कब हुआ दिवस? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू PM बने। माउंट बेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को, 3 जून को आई थी।
वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा रखी थी। माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ। गणतंत्र 26 जनवरी। और भूदान आंदोलन कब हुआ? 18 अप्रैल 1951 को। खुदीराम को जो फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को 1927 में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दी गई? 27 में, गोरखपुर में, 19 दिसंबर 1927 को। अशफाक उल्ला खां काकोरी जो है 9 अगस्त को हुआ था 1925 को। काकोरी ट्रेन एक्शन। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा पर। और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को। 23 मार्च। कब? 23 मार्च को। मास्टर अमीन चंद, ये दिल्ली षड्यंत्र पूछता है, दिल्ली षड्यंत्र किससे है? तो मास्टर अमीन चंद से दिल्ली षड्यंत्र है। और 1914 में किए थे। बाद में इनको 1915 में फांसी दे दी गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र 1914। अमीर चंद, दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं। अवध बिहारी बोस जो है दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोपी थे। और इनको 1915 में फांसी दी गई थी। दामोदर चापेकर बंधुओं को कब फांसी दी गई थी? जो कि प्लेग रैंड की हत्या किए थे ना, प्लेग कमिश्नर था। रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 1898 में दामोदर चापेकर को फांसी दी गई थी। 1898 में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी 1909 में। क्योंकि इन्होंने करजन वायली की हत्या की थी। वासुदेव बलवंत फड़के, इनको 1893 में प्राण त्याग दिए थे अपना। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन किए थे वासुदेव बलवंत फड़के। 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे फड़के। करतार सिंह सराभा जो है, इनको कब फांसी दी गई थी? करतार सिंह सराभा को 1915 को। अनंत कन्हारे जो थे नासिक के जैक्सन हत्याकांड से, इनको जो फांसी दी गई थी अनंत कन्हारे को 1910 को। विष्णु गणेश पिंगल, इनको 1915 में विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो और 1915 में ही विष्णु गणेश पिंगल को फांसी दे दी गई थी 1915 को। ब्रज किशोर चक्रवर्ती थे, जो कि ये जो ब्रज किशोर चक्रवर्ती थे 1934 में इनको फांसी दी गई थी। कारण ये था कि ये मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट थे, बर्ज पर गोली चलाए थे ये, इसी के कारण इनको 1934 में फांसी दी गई थी। ब्रज किशोर चक्रवर्ती 1934 में फांसी। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इनको गिरफ्तार किया गया था। कुशाल कुंवर। और 1943 में उनको फांसी दे दी गई। आशीष भट्टाचार्य जो कि
हबीबगंज में हुई डाक डकैती की हत्या में शामिल थे और इनको 1934 में फांसी दे दी गई थी। असित भट्टाचार्य को 1934 में फांसी। हरकिशन थे ये जो पंजाब के गवर्नर जो गोली चलाए थे, 1931 में फांसी। सूर्यसेन को फांसी कब दी गई थी, इम्पोर्टेंट है ये, सूर्यसेन को 1934 को सूर्यसेन को फांसी। चटगांव शस्त्रागार जो था ना 1930 की घटना, उसी के कारण 1934 में फांसी दी गई थी सूर्यसेन को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुए थे 17 अक्टूबर 1928 को इनका देहांत हुआ था, लाला लाजपत राय। 34 में फांसी दी गई थी सूर्यसेन को। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 को। और मदन लाल ढींगरा की फांसी 1908 में। चापेकर बंदूक फांसी 1898 में। दिल्ली षड्यंत्र 1914 में। उधम सिंह को फांसी हुई थी। ये सब थे। हिंदू कॉलेज जो है 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था 1817 में। और 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किए थे, एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली थी। राजा राम मोहन राय ने जो जूरी विधेयक का घोर विरोध कब किए थे, 1826 में किए थे। जूरी विधेयक का घोर विरोध 1826 में। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो कि मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। दया राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में शिवदयाल खत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग, राधा जो है शिव, शिव राधा, कब किए थे, 1861 को। देव समाज की स्थापना किसने की थी, कब, 1887 में देव समाज बना था शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। शिव जो है एक देव है ना, 1887 है। देव समाज 1887 और राधा स्वामी सत्संग 1861। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। यानी कैबिनेट मिशन को दोनों ने स्वीकार किया था, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी। जुलाई में चुनाव हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात जुलाई 1946 में कांग्रेस, मतलब 14 जून 1947 को गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था, गोविंद वल्लभ पंत ने, 14 जून 1947 को।
ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। कब? 4 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान दिवस कब मनाने का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग ने? तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस। 27 मार्च 1947। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। एक बार 1925 में दिए थे कांग्रेस की सदस्यता से, और फिर एक बार 1930 को दिए थे। कब कब? 1925 और 30 को। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिया था कब? यानी भारत का विभाजन करो और जाओ। तो दिसंबर 1943 में कराची के अधिवेशन में। कब? 43 में। हरिजन जो था गांधी जी का 1933 में। एओ जो ह्यूम था 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। एओ ह्यूम 1885 से 1907 तक। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना कब हुई? जैसे एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स जो स्थापित किए थे, 1784 में बना। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय का 1815। वेदांत कॉलेज 1825 मदन मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की। युवा आंदोलन जिसे युवा बंगाल आंदोलन कहते हैं, हेनरी डोरेजियो जो था। तो यह युवा बंगाल आंदोलन 1826 को। ब्रह्म समाज 1828। तत्वबोधिनी सभा कब बना? तत्वबोधिनी सभा 1839 में। तत्वबोधिनी 1839 में। देखिए 1, 8, 3, 9 सबका तत्व ले रहे थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कब बना? इसको किसने बनाया था? पहली बात तो ये जाना है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा नौरोजी ने बनाया था इसे 1843 में। इम्पोर्टेंट है ये। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख बनाए थे 1840 में। रहनुमाई माजदायान सभा नौरोजी ने बनाया था 51 में। 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा नौरोजी ने बनाया था 1851 में। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले बनाए थे 1851 में। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ बनाए थे 1863 में। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां बनाए थे
1864 को। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नौरोजी बनाए थे। नौरोजी देखिए, एक तो हो गया ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 और रहनुमाई माजदायान सभा 1851 और ईस्ट इंडिया इंडियन एसोसिएशन 1866। ये तीनों नौरोजी के हैं, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा रनाडे बनाए थे 1867 को। 1867 में बना था पूना सार्वजनिक सभा। प्रार्थना समाज 1867 में बना था। ये भी केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर 3 लोग थे। कौन कौन? सहयोग तो था केशव चंद्र का। भाई केशव हर समय कृष्ण सहयोग ही तो करते थे सबका। और स्थापित किए थे एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज। वेद समाज जो है केशव चंद्र सेन। देखिए केशव जो है वेद की शिक्षा दे रहे थे 1867 को। तो पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और वेद समाज ये तीनों 1867 में बने थे। पूना, प्रार्थना, वेद। पूना में प्रार्थना कर रहा है वेद 67। सत्यशोधक समाज फूले बनाए थे 1873 को। इंडियन लीग बनाए थे शिशिर कुमार घोष 1875 को। 1875 इंडियन लीग। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती बनाए थे 1875 को। इंडियन एसोसिएशन बनाए थे। देखिए वो था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसे नौरोजी ने बनाया था 1866 में। और यह है इंडियन एसोसिएशन। इसको आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए हैं। सुरेश हर समय आनंद में रहता है। कब? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन 1876। यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश यूनाइटेड है। व्योमेश कैसा है? यूनाइटेड है। – 1883 में बना था यूनाइटेड इंडियन कमेटी। – 1883 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मेहता, तैलंग और तैयब जी तीनों लोग, ट्रिनिटी इन्हीं को कहते हैं। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। यानी इसी समय कांग्रेस भी बना था, इसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दोनों एक साल ही गठित हुए थे। वे देव समाज 1887। वेद समाज अलग है, जो कि 1867 में बना था। केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था वेद। और जबकि देव समाज जो है वो 1887 है। शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद देव कौन है? अग्निहोत्री 1887 और वेद 1867। और वेलूर मठ विवेकानंद ने बनाया था 1887 को ही, वेलूर मठ। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस
ये जो है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये जो है कौन बनाया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रनाडे बनाए थे 1887 में। देखिए, देव समाज, वेलूर मठ और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों 1887 में ही बने थे। देव, वेलूर और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। शारदा सदन 1889 में रमाबाई बनाई थी। शारदा सदन 1889। रामकृष्ण मिशन 1887 विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था सावरकर 1904 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले बनाए थे 1905 में। मुस्लिम लीग बना था 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां बनाए थे। अनुशीलन समिति कब बना था? 1907 में। वारेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष दत्त, वारेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। ये भूपेंद्र दत्त वही विवेकानंद के भाई थे। वारेंद्र घोष के साथ किए थे 1907 में। अनुशीलन समिति। सोशल सर्विस लीग, इसको किसने स्थापित किया था? सोशल सर्विस लीग 1911 में बना था ये, श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस कर रहा है ना, तो जोश आ जा रहा है। 11 में। अब विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जो बनाए थे 1912 में। विश्व भारती 1912 में। गदर पार्टी, लाला हरदयाल के साथ एक लोग और थे, उनका नाम था काशी राम। ये भी गदर पार्टी बनाए थे। लाला हरदयाल के साथ काशी राम भी थे। 1913 में बनाए थे। हिंदू महासभा मालवीय ने बनाया था 1915 में। होम रूल लीग, तिलक और एनी बेसेंट 1916। वीमेन इंडिया एसोसिएशन, किसने बनाया था इसे? वीमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 को लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था अली बंधुओं ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 को NM जोशी। स्वराज पार्टी 23 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 24 में 1900 सचिन सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर की है, यह कब बनी थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 25 में हेडगवार। नौजवान सभा भगत सिंह और छबील दास और यशपाल का बहुत छवि रहा था भगत सिंह के साथ। 1926 में बना था नौजवान सभा। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन 28 में बना था, भगत सिंह ने बनाया था। खुदाई खिदमतगार 1930 में। अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं।
खुदाई खिदमतगार कब बना? 1930 को। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापित हुआ था, यह गांधी ने किया था 1932 को। हरिजन सेवक संघ। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसको अंबेडकर ने निकाला था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 को, 36 में निकाले थे, 1936 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 को अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 39 में सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 42 में रास बिहारी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था और आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी। हर आदमी को आज़ाद रास आता है। और आज़ाद हिंद सरकार जब आ जाए, सरकार जो है 43 में बोस ने बनाया था। कौन बोस? सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी, रास आज़ाद बहुत रास आता है किसी को। और जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद सरकार, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अब आ जाइए कुछ और तिथियां हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को और शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। गोली मारी थी अपने को 27 फरवरी 1931 को। गांधी ने कब असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो ये किए थे 11 फरवरी को 1922 को। 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी वो चौरी चौरा, तो उसके 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए थे असहयोग आंदोलन। तेरह मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया था? 13 मार्च 1922 को। और 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। लेकिन स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य संबंधी मतलब परेशानियों के कारण 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है। तो 11 फरवरी 1922 को। और गांधी गिरफ्तारी कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को। 6 वर्ष की सजा हुई थी गांधी को। भील आंदोलन चला था, मेवाड़ भीड़ आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था भील आंदोलन 1922 को। गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। उन्नीस 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित हुआ था। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ बना था। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। बटलर कमेटी 1927 में बनी थी। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था इसका उद्देश्य। बटलर कमेटी 1927।
8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पास समय उसी समय बम फेंके थे गांधी अब भगत सिंह। पूर्ण स्वराज 1929 को। 12 मार्च 1930 को 79 समर्थकों के साथ दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला, 24 दिनों। 19 मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन जो है भारत प्रजामंडल 1927 में हुआ था। भारत प्रजामंडल कब बना? 1927 को। ऊधम सिंह ने 1940 में डायर की हत्या की थी, 13 मार्च 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत। और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उन्नीस सौ 42 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। आठ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा गांधी ने दिया। 9 अगस्त 1942 को। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। कब? 6 मई 1944 को गांधी को जेल से रिहा किया गया था। राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था 1944 में। वे आउट नामक पैम्फलेट, ये जो है वे आउट क्या है तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच जो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। बोस जो है सुभाष चंद्र बोस 1941 को जर्मनी पहुंचे थे। कब? 1941। वहीं पर द फ्री इंडिया का गठन किया था। और सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई थी वो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया था। जर्मनी और जापान ने समर्थन भी दिया था। तो ये कब बनाए थे? तो 21 अक्टूबर 1943 को। और 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था।
कब दिए थे? 8 नवंबर 1943 को दिया था जापान ने। बाईस सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। 22 सितंबर 1944 शहीदी दिवस। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था बोस का, सुभाष चंद्र बोस का। जो दिल्ली लाल किले पर नवंबर 1945 में, कब? नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, नवंबर 1945 में। कराची में 20 फरवरी 1946 को, कब? फरवरी में दोनों जगह हुआ था, मुंबई में भी कराची में भी। वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। शाही नौसेना वही विद्रोह 18 फरवरी को हुआ था 1946 को। 19 फरवरी को कराची नाविकों ने हड़ताल कर दी थी। 18 को यहाँ हुआ और 19 को कराची में हो गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए थे। और नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सब नारे लगाए गए थे। पटेल एवं जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी थी। इनको सैनिकों को कहा कि आत्मसमर्पण करिए। और 24 फरवरी 1946 को ये जो विद्रोही थे, इन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 18-19 फरवरी को विद्रोह हुआ और 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किए थे लोग। बीस जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है नारे लगाए गए थे स्वदेशी आंदोलन में। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। अब संजीवनी किसका पत्र था? तो कृष्ण कुमार मित्र का। कृष्ण हर समय सबको संजीवनी देते रहते थे। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में भी स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी नौरोजी ने। कब? 1906 में। गरम दल नरम दल 1907 में विभाजित हुए थे। तिलक पर एक 1897 में राजद्रोह का आरोप लगा था तिलक पर। कब? 1897 में। और 18 माह की कारावास हुई थी तिलक को। फिर 1908 में भी इनके ऊपर राजद्रोह लगा था, तो इसमें 6 वर्ष की कारावास हुआ था। उन्नीस सौ आठ में एक बार राजद्रोह लगा था, एक 1897 में। 1897 में पहले 18 माह का लगा, फिर 1908 में 6 वर्ष का।
विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है विवेकानंद की 1902 में। 1863 में जन्म, 1902 में मृत्यु। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, यह पुस्तक जो है अरविंद घोष की है। अरविंद घोष जो है 1872 में पैदा हुए थे, 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी अरविंद घोष की। एनी बेसेंट जो है कब भारत आई थी? तो 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। वह वाराणसी शहर में रह रही थी। उन्होंने भारतीयों से कहा था, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। अठारह में गांधी जो है अब्दुल्ला नामक एक सेठ व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। बारेंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी थी। कब? 1905 में भवानी नामक मंदिर पुस्तक बारेंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। इसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने का प्रयास था। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक एक समाचार पत्र निकाला था। भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र कुमार घोष, ये दोनों ने 1906 में युगांतर निकला था। कब? 1906 में। कौन कौन? बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अठारह सौ 93 में गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव तिलक ने प्रारंभ किया। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 को। उन्नीस सौ 7 में भीकाजी कामा जो है 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए इनको जाना जाता है। 1907 में फहराई थी ये। स्टुटगार्ट एक शहर है जर्मनी का, वहीं पर। ये जो है नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी भीकाजी कामा। उन्नीस सौ 9 में अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारी थी 1909 में। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था वायसराय हार्डिंग के समय। जॉर्ज पंचम और मैरी स्वागत किया गया दिल्ली दरबार 1911 को। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 22 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग पर। उन्नीस सौ 12 में फेंके थे हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस। इसमें मास्टर अमीन चंद इसी में थे।
गदर अखबार निकलता था 1913 में। कामाठा गारू प्रकरण 1914 में हुआ था। अंग्रेजों ने गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिए थे? तो 1915 में गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। अट्ठाईस अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे तिलक। 28 अप्रैल 1916 को। फिर एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 में, अप्रैल में तिलक ने शुरू किया, फिर सितंबर में बेसेंट ने, दोनों 16 में। और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। अरुण डेल को लीग का सचिव बनाया गया। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम गांधी ने 1916 में स्थापित किए थे। सत्याग्रह सर्वप्रथम गांधी ने शुरू किया था, कहाँ पर? अफ्रीका में। अब भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे गांधी 1917 में। चंपारण में पहला। अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा बेसेंट ने की थी। 16 में शुरू की थी, 17 में समाप्त कर दी होम रूल लीग। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1918 में। और उस समय की सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन थी यह। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, यही जब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन स्थापित किए थे। इकतीस अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 31 अक्टूबर 1920 को AITUC। गुजरात में खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 1918 में। कर नहीं आंदोलन एक नाम था इसका, कर नहीं आंदोलन, यानी 1918 में शुरू किए थे खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था। 19 मार्च है, 1919 है। 6 अप्रैल को इस कानून के विरुद्ध 1919 में देशव्यापी हड़ताल हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल। 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया था।
19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बना था। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। भारतीयों में सर चिमन लाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ये तीनों लोग भारतीय थे। जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर चिमन लाल शीतलवाड़, ये तीनों लोग थे। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था समूचे देश में? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। 23 अक्टूबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 23 नवंबर 1919। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। नागपुर में अधिवेशन प्रस्तावित किए थे CR दास।